नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बदायूं की, जहां घगोसी गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक ही व्यक्ति के खिलाफ 17 शिकायतें पहुंचने से हड़कंप मच गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बौद्ध स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर में विपश्यना केंद्र व बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। करीब 12 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बने इन प्रोजेक्ट का निर्माण CSR फंड से कराया गया है। कार्यक्रम में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, कपिलवस्तु विधायक श्याम धनी राही, कुलपति कविता शाह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि कपिलवस्तु भगवान बुद्ध की तपोभूमि होने के कारण विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है और सरकार इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अगर आप देखिए, हमारे बगल में जो देश है, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। एक हमारे वो वेस्ट साइड में देश है जिससे अच्छा हमारा छुटकारा मिल गया 1947 में। उनके 8 बजे से कर्फ्यू लग जाता था क्योंकि एनर्जी नहीं है। और हमारे यहाँ लोगों ने थोड़ी सा हल्ला मचा दिया, LPG शॉर्टेज है। कोई शॉर्टेज नहीं थी, कभी भी नहीं थी। मैं कहता रहा कोई शॉर्टेज नहीं है और दाम बढ़े नहीं है, दाम कम ही हो गया। अगर आप 4 साल से देखें, दाम कम हुआ है। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्र एक्साइज ड्यूटी लगाता है वो 3 बार कम की। नवंबर 2021 में, मई 2022 में और मार्च 2026 में। उससे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण जो भी कच्चे तेल के दाम बढ़े, उसको केंद्र ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करके कम कर दी और पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए लीटर एक्साइज कम की। हाँ, अगर आप 4 साल का आंकड़ा लें 2022 से जून 2026 तक, तो टोटल 4% दाम बढ़ा है। और अगर दुनिया में क्या स्थिति थी और हिंदुस्तान में, भारत में क्या है, तो इसमें दिन रात का फर्क है। अभी हमारे जो पत्रकार हैं, खास करके जो हमसे ज्यादा प्यार रखते हैं, वो कहते हैं मंत्री जी दाम कब कम होंगे। तो मैं आपको ये कहता, मेरे भाई बड़े नहीं, कम पहले करवाना चाहता हूँ, पर इंशाल्लाह अगर स्थिति सही रही तो आगे चल के हम वो भी देख सकते हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के घगोसी गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि कुछ लोग लाठी डंडे से घर पहुंचे और हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की आगे की जाँच में जुटी हुई है। लड़ाई हुई थी हमारी खेत के बंटवारे के पीछे। वो हमारी बहू को मारा, हमारी लड़की को मारा, हमसे मारा डंडा लेके। सिर्फ हमारी बीवी को और शिकायत थाने में कर दी सर। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोई में शनिवार को क्षय रोगियों के लिए पोषण पोटली वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने 101 महिला पुरुष क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरित करते हुए कहा कि हम सबने ठाना है क्षय रोग को जड़ से मिटाना है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग अभिशाप नहीं है और सही इलाज व पोषण से इसे हराया जा सकता है। इस अवसर पर CMO डॉक्टर SK चक ने बताया कि क्षय रोगियों को पोषण पोटली उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगातार पूरा किया जा रहा है और इस पहल में जिला पंचायत अध्यक्ष का सहयोग सराहनीय है। कार्यक्रम में आरती सिंह, विनीत बरनवाल, अशोक जायसवाल, डॉक्टर राम आशीष सरोज, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, पूनम मौर्य, दिलीप गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भदोही ने ठाना है क्षय रोग को भगाना है। इसमें मुख्य रूप से हमारे जिलाधिकारी महोदय का योगदान है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का योगदान है और क्षय रोग के भी अधिकारी विवेक श्रीवास्तव जी की देन है। और आज यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में हम सभी भाइयों ने मिल करके यहाँ पे आज पोटली का वितरण किए
बहनों को साड़ी दिए, भाइयों को गमछा रुमाल दिए और ये हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। हर हफ्ते में कहीं न कहीं ये मेरा प्रोग्राम चलता रहता है। इसमें विशेष योगदान डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी का है, जो कि हर स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराते हैं मरीजों को कि मरीज जैसे सबको सूचना देते हैं तब सभी लोग आते हैं। तो बहुत बड़ी देन है सभी भाइयों का, सभी लोगों का, कि हम लोग थोड़ा सा सहायता करके अगर इनके रोग को दूर भगाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग भी सीखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा कि अगर थोड़ा भी हम भाइयों और बहनों का मदद करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें आज मैं आपको बता दूं, सरकार ने 1000 रुपये महीने प्रति रोगी को देती भी है और 5 लाख का माने इनको जैसे कार्ड भी बना है कि कोई भी रोग हो तो सब की दवाएं फ्री में है आपको। और ये सरकार की तरफ से आज इस कार्यक्रम में भदोही के पूर्व अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी, नई बाजार के पूर्व अध्यक्ष भाई दिलीप गुप्ता जी और भदोही के मंत्री भाई दिलीप बानवाल जी, आरती सिंह जी जो कि महामंत्री हैं, और भदोही की पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती पूनम मौर्य जी और सभी लोग आज सहयोग किए। और हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम डॉक्टर साहब की ही देन है कि इतने अच्छे कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और सभी बहनों का चेहरा देखे होते आप और भाइयों का तो खुश होकर के सब लोग गए। सबसे बड़ी हम लोगों को यही तमन्ना जो रहती है कि सब खुशहाल रहें, तो देखने से चेहरे पे लगता है कि मुस्कुराहट आ गई है तो रोग ऑटोमेटिक भाग जाएगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है, और पोषण पोटली जो दी जाती थी, जिससे सबसे अधिक पोटली की जो संख्या माननीय श्री अरविंद त्रिपाठी जो हमारे गए और वर्तमान है और आज माननीय जी ने जो है 101 पोटली दी जाती है हमारे मुक्त हो जाए इसके लिए। टीबी उन्मूलन में अपना जिला जो है उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आज सभी लोग टॉप 5 में हम हमेशा रहते हैं। ये जो पोषण पोटली आप लोग वितरित कर रहे हैं, इसका क्या मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ है? इसमें 6 तरीके के आइटम हैं। 1 किलो गेहूँ जैसे चना है, गुड़ है, सब्जी है और मूंगफली के दाने हैं और स्प्रिंग पाउडर है। ये जब एक माह की डाइट है और लोगों को जो है 1000 को लेना भी जाता है। ये पक्का है कि अगर हम दवा करवा रहे हैं, जब ये खाने का डाइट मिलेगी 100% मरीज को दोबारा जाती है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक ही व्यक्ति के खिलाफ 17 शिकायतें पहुंचने से हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ताओं ने आरोपी पर भूमाफिया होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं लेखपाल गोविंद सैनी पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। एडीएम अभिषेक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने लेखपाल को फटकार लगाते हुए सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। प्रशासन अब मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगा। सर, आज संपूर्ण तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। आप स्वयं पहुंचे हैं सर, किस तरीके की शिकायत आई और क्या कोई शिकायत का तत्काल प्रभाव से भी समाधान हुआ सर? संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज तहसील खुर्जा में किया गया। समस्त जो भी विभागीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और एसडीएम, सीईओ, तहसीलदार सभी उपस्थित हैं। आज सुबह से जो शिकायतें आई उनमें 2 शिकायतों को हम लोगों ने निस्तारित किया है अभी तक, और बाकी जितनी भी शिकायतें अभी तक आई हैं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनका गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से वो इसका निस्तारण करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक किया जाए। जिले स्तर से भी लगातार इनके फीडबैक हम लोग लेते हैं और जहां भी ऐसी लापरवाही प्रकाश में आती है कि शिकायतों का निस्तारण ठीक से नहीं हुआ, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। सर, कुछ शिकायत आज ऐसी भी आई है, लोगों ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं सर,
एक प्रकरण यहाँ पर आया, यहाँ पर 5-6 लोग आए थे जिन्होंने कहा कि एक व्यक्ति गलत गाटा संख्या दिखाकर उनकी जो जमीन पुरानी है उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उसमें पूर्व में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे वो लोग, तो पुनः एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है कि इसमें एक टीम बनाकर संपूर्ण प्रकरण की जांच करा लें और फिर जो भी नियमतः विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या नाम है आपका? विनोद पहलवान मेरा नाम है। आप क्या तहसील संपूर्ण समाधान कर रहा है, क्या मामला है? मामला ये है भैया गुप्ता जी के, इससे एक प्रताप करके है एक गुजर चंद्रलोक का, उसके लड़के ने तमाम एक सर्जिकल वो था रुई की फैक्ट्री, उसमें प्लॉट कटे थे, तो जो भी प्लॉट वगैरह सब अपना बता रहा है। उसमें ये स्थिति है कि तमाम कब्जा सब पर ध्वंस और उधेरा, गौशाला की 20 बीघा जमीन कब्जा रखी उसने लगभग। तो माननीय एडीएम साहब से मैंने मांग की इसमें भूमि फैक्ट लगना चाहिए। ये जो तमाम हमारे व्यापारी को धमकाता, उनसे चौथ वसूली की बात करता है, रंगदारी मांगता, पैसे मांगता है। तो आप एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और किसी कर्मचारी ने घटना लगाई? हाँ, एडीएम साहब ने लेखपाल खुर्जा को भी ढंग से समझाया कि भाई इसमें यदि ढंग से कार्रवाई करिए, जो जेन्युइन है उसे कराइए, जो सच्चाई है। ये कहा उन्होंने, फटकारा भी है कैसे इसको, जो लेखपाल खुर्जा को। अगर आपकी जो आपने कार्रवाई नहीं होती फिर आगे आपका क्या करना? मैं माननीय डीएम साहब से मिलूंगा, माननीय कमिश्नर साहब से मिलूंगा और इसमें सख्त से सख्त, चाहे मुझे लखनऊ चीफ साहब से मिलना पड़े, पूरी कार्रवाई ताकत से कराई जाएगी इसमें, इसके खिलाफ। कौन है, क्या नाम है? इसका नाम है दीपक सनो प्रताप गुजर, चंद्रलोक कॉलोनी निवासी। तो ये कहता है मैंने गाड़ियों को पैसे दे रखे हैं, सबको खरीद रखा है। हाँ जी। तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? गौशाला के लिए जो क्या मैटर है? गौशाला की इसने कम से कम 20 बीघा जमीन लगभग घेर रखी है, जो रास्ता था वो भी घेर लिया है। करीब 300 मीटर में इसने करीब 3 बीघा जमीन घेर रखी है। ये स्थिति, और रास्ता भी 20 बीघा है लगभग, वहाँ जाते तो लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। ये स्थिति है, तो उसकी भी जांच। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर बाल विकास विभाग गोरखपुर और प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सहजनवा विकासखंड के सीएससी सहजनवा बेलहर और जुड़ियन गांव में मातृ एवं शिशु पोषण जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को स्तनपान, कुपोषण की रोकथाम और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर व्यास कुशवाहा ने कहा कि जन्म के 1 घंटे के भीतर नवजात को मां का पहला पीला दूध और 6 माह तक केवल मां का दूध देना जरूरी है। बाल विकास परियोजना अधिकारी ऋचा पांडे ने संतुलित पोषण, 4 खाद्य समूहों और पौष्टिक आहार के महत्व पर जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, समय पर पूरक आहार, टीकाकरण और कुपोषण की पहचान को लेकर जागरूक किया गया। अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहुएं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। ये जागरूकता अभियान 1 से 3 अगस्त 2026 तक सहजनवा, उरवा और खोराबार विकासखंड के चयनित गांव में चलाया जाएगा। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। दरअसल बरसठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर दीपक कुमार सरोज की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गरौल गांव के पास सड़क पार कर रहे एक सांप को बचाने के प्रयास में उन्होंने बाइक का संतुलन खो दिया। सड़क निर्माण के लिए बिखरी गिट्टियों और पत्थरों पर बाइक फिसल गई, जिससे उनके सर में गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंची। वहीं सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बहवलपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों द्वारा घर में घुसकर युवक से मारपीट, गला दबाकर जान से मारने के प्रयास और बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित उदयवीर ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि लाठी डंडों से लैस आरोपी घर में घुसे और उसके पुत्र के साथ मारपीट की। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने वीर बचाव कर युवक को बचाया। आरोप है कि जाते समय दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी और टाटा सफारी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है। हंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान एकल मार्ग व्यवस्था के चलते
हंडिया फ्लाईओवर पर ओवरटेक करने के प्रयास में रोडवेज बस डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि टक्कर से बस को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके की रिपोर्ट। सहारनपुर में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ियों के स्वागत, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और सुचारू यात्रा के लिए जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रशासन व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहा है। सहारनपुर में गागलहेड़ी से शाहजहांपुर तक 15 स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां दवाइयों के साथ सांप और कुत्ते के काटने के इंजेक्शन भी उपलब्ध रहेंगे। 45 डॉक्टरों की तैनाती की गई है और जिला अस्पतालों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।